जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, आए दिन लड़कियों पर जुल्म के वाकयात तो सुनने में मिलते हैं, लेकिन एक और बहन पर जालिम शौहर ऐसा बताया जा रहा है कि ये गंजटी भी है, अपनी बीवी पर जुल्म करता रहा और इन्हें गलत दवाइयां दी और इसकी वजह से इस बहन का 19 किलो वजन भी कम हो गया। इस बहन का नाम अस्मा फातिमा बताया जा रहा है और इनके जालिम शौहर का नाम आमिर बेग बताया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक आमिर बेग का एक भाई अस्मा फातिमा को हॉस्पिटल से कुछ दवाइयां लाकर दिया करता था। इस दवाइयों की वजह से अस्मा फातिमा के दिमाग पर कुछ असर हो गया और ये मुसलसल इसका वेट कम होता रहा। गलत दवाइयां देने की वजह से वजन तो पहले ही कम हो गया था, लेकिन अब ये फौत भी हो गई। आइए सुनते हैं तफसीलात सैयद अजहर अली हाशमी की जुबानी। उमा वैसी में अपन बेलगम का टेस्ट करा नहीं, नॉर्मल लिखला ना वो भी। हाँ होता बेलगम का। हाँ बेलगम का, बेलगम आ रहा, पेशाब का, यूरिन का, पूरा टेस्ट के पहली फुर्सत में बेच दे के कराने लगा दिया मुझे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद अजहर अली हाशमी है। मैं देखो सम्मान नगर ए में रहता हूँ, नियर ऑफ सोमनाथ टेम्पल बैक साइड। मेरी बहन का नाम अस्मा फातिमा है, उनके हस्बैंड का नाम आमिर बेग है। ऑलरेडी उनकी शादी 3 साल पहले हुई। हम लोग शादी होने के बाद हम लोग तो खिलाफ ही थे नहीं करना बोल के, कई गोतों ने ऑलरेडी एक शादीशुदा था बोल के हम नहीं करना चाह रहे थे। बच्ची बोली छोटे छोटे बच्चे मैं कर लेती हूँ भाई बोल के कर लिए। उसके बाद उसको थोड़ा तबीयत ख़राब थी तो घर पे ले के हमारे वालदा के घर पे रखा उन्हें। रखने के बाद वालदा के पास उन्हें ले के मेडिसिन लगा रहा था घर पे। क्या बोलता हूँ मैं हॉस्पिटल में, उसका एक छोटा भाई काम करता है मेडिसिन असरा समीना हॉस्पिटल में, वहाँ से मेडिसिन लिखा के ला लेना, ये वो मेडिसिन लेके आना, ग्लूकोज चढ़ा रहे करना। तो मेरी छोटी बहन बोली उसको ऑलरेडी बुखार में फीवर में देखे सो ग्लूकोज वगैरह नहीं चढ़ाते बोलने के बाद भी नहीं, मैं डॉक्टर साहब को इन्वाइट करके बता के लिखा के लेकर के कर रहा हूँ ये दवा बोल के बोले हम ये टेस्टा करा रहे हैं, टेस्टा पूरे नीले सब चीज़ नीले, ये खाली कमज़ोरी की वजह से हो रहा बोल के। हम मेरी बहन को देखे सो एक 15 दिन के अंदर समझो लोग तकरीबन 19 किलो वेट उतर गया उसका। वो इंजेक्शन्स, वो गोलियाँ, वो दवा उन लोग हार्ड वर्क दे दिए। उसका भाई छोटा भाई देखे सो मेडिसिन का काम करता है, वहीं हॉस्पिटल में होश में नहीं रही थी। अभी मेरे पास उसकी मेरी छोटी बहन की वीडियो भी है, वो बरन होना। उनको देखे सो उसके ऑलरेडी उसका जो है पहले से शौक था उसका 2 मिनट ऑलरेडी वो गांजा वगैरह पीता था, ऑलरेडी उनके पास गांजा वगैरह स्मोकिंग करना ये शौक था। तो मैं मेरी छोटी बहन को सिस्टर को बोला भी था मैं ऑलरेडी ये स्मोकिंग करता है बेटा बोल के बोलता हूँ। मेरे को कब देखे भाई ये वो बोल के भी आके मेरे से बहस करा, तो बोला रही तू मेरे से छोटा है, जा उम्र में दीवानी बातें मत कर बोल के मैं ऐसे अल्फाज करके हटा दिया। फिर मैं अम्मा को भी बोला, मैं बोला अम्मी ये चीज़ है, इन्हें गांजा वगैरह पीता। तो देखो बेटा अब दुनिया बच्ची हुई बुरी, बच्चों को देख ले कर लेती हूँ बोल के बुरी, इसके मासूम बच्चे हैं, चलो एक माँ नहीं है, एक माँ का सहारा बन के जीती हूँ बुरी बोले। तो बोला चलो मासूम बच्चों की दुआ लग जाती है कि बल्कि वो हिसाब से भी हम खामोश हो गए। लेकिन आपकी बहन मरने से पहले आपके घर में थी? जी हमारे पास घर में हमारे पास हमारी छोटी बहन बोलना उन्होंने घर पे लाके रखना, घर पे लेकर के मेडिसिन उनके भाई जो है उनके ब्रदर्स आसिफ नाम है उनका, सेफ आसिफ बेग है, उन्होंने देखे सो पूरा टोटल सोना बेच दिए वो लोग। जो भी दवाखाने से उन्होंने समीना हॉस्पिटल में वर्क करते वहाँ से मेडिसिन लाना, वहाँ से मेडिसिन लेकर के ग्लूकोज लेकर के चढ़ाना, वहीं से हमारे को आपकी बहन का सोना बेच के जी पूरा सोना वगैरह पूरा बेच डाले। अभी हमारे पास सामान पूरा जितना सामान है जाके नहीं अपने शौक क्या से उन्होंने स्मोक करते, गांजा वगैरह बेचते, गांजा पीते, उनका काम है गांजा बेचना और गांजा पीना, उन लोगों का काम ही है, उनके रूल्स है वो। उन लोग को ऑलरेडी हमने बोलते हैं नियर ऑफ सोमनाथ टेम्पल है, खर्जा दुनिया का कर डाला हमारे को। देखो तो छोटी बहन को वही छटाछट था कि मेरे को वो ननन को देने का है, मेरे को वो भाई को देने का है, मेरे को वो भाई को देने का है। बोला तो क्या ले ली, क्या करने का है, कह के बड़े बड़े बातें कर रही, ये करना ऐसा बहुत बुरा टॉर्चर करना उसको। और दो चीज़ बताया हमारे को यहाँ पे घर में इससे पहले उसी के अलग रख के बताया, अपने खुद के घर में लेके जाके पहले उसके घर में कमरे में बंद करके उसको नशे की दवा देके उसको बेहोशी की हालत में कर दिया
और कुछ गलत काम बेहोश करा के उसको कुछ गलत काम भी करवा सकता था उन्हें। उतनी लत उसको लगी हुई थी गांजे की कि तू खर्चा ला या पूरा घर का सामान बेच। ये बोली कि मैं 4 साल शादी हो गए, मेरे 4 साल हो गए, मैं अब थक गई, मैं बेजार हो गई, मेरे से अभी कुछ नहीं होता, या तो आप मेरे को छोड़ दो या आप कमा के मेरे बच्चों को पाल लो। मैं सिस्टर हूँ, मैं बड़ी, हाँ मैं सिस्टर हूँ, हिना फातिमा है। और बोले ये टेंशन से उसको सिर्फ 2 महीने 3 महीने से उसको सर में दर्द होना शुरू होना लगा, तो वो मेडिकल से उसको मेंटली गोलियां दे रहा था। बोला कि दिमाग के दर्द के गोलियां हैं, जबकि दिमाग के दर्द के गोलियां डॉक्टर को बताए तक नहीं खाती। और ये टॉर्चर करना शुरू करा के तेरे भाई लोगों की औकात नहीं है, तेरे को नहीं पूछते, उन लोगों का दम नहीं है तेरे को पूछने का, मैं हूँ मैं संभाल लेता हूँ बोल के उसको पहले नशे की गुनूदगी में कर दे के वापिस उसके घर को लेके गया। उसको घर को लेके जाने के बाद उसका खाना पीना सब बंद करके कमरे में नशे की दवा दे के उसको रखा, और रख के उसके साथ उसका गलत काम भी करने वाला था उन्हें। एकदम से बच्ची सीरियस होने से मजबूरी में लाके डाला। मजबूरी में है कि इस मौत के जिम्मेदार आपके भाव नहीं है। बिल्कुल भावने नहीं, पूरा घर है, क्योंकि शादी पूरा घर है। और ये सिर्फ 15 दिन में हुआ है, 15 दिन के अंदर ही उसके नंदा जाते घर को, लोग भी मारे, उसकी सास भी मारे। रहने की वजह से घर में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों के, उसके बाद भाइयां ऐसा कर रहे वैसा कर रहे बोल के मेरी सिस्टर देखे सब भाइयों के ऊपर खिलाफ बोली, तो हाँ तेरे को अलग करता हूँ मैं बोल के अलग रखा। उसके बाद थोड़ी दिन अलग रखने के बाद मैं उसको घर में लेकर क्या करना अपन बाद में करेंगे बोल के ये मारी मेरे को, ये गला दबा देगा मेरा, ये बोल रही थी। मैं बोली आप होश में नहीं आ रही, आप हमारी बात नहीं सुन रही, आपके शौहर के पास अब चले जाना, मैं मजहर को बुला रही हूँ, आप मजहर के साथ चले जाना। तो मैं मजहर के साथ नहीं जाती, वो मेरा गला दबा देगा, मैं नहीं जाती, वो मेरा गला दबा देगा, मैं नहीं जाती, मेरे को छोड़ दो, मैं छोड़ दी, मेरे को छोड़ दो, बस इतना। वो मेरे को मार रही और पूरे नंदों के नाम ले रही थी, समरीन, अमरीन और उसके सास का नाम ले रही थी कि ये लोग मेरे को मार देंगे। ये सास को तो बोल रही थी, अम्मी सास का नाम मेरे को पता नहीं है, पर बोल रही थी कि ये लोग मेरे को मार देंगे। अभी आप लोग कंप्लेंट दे रहे हैं यहाँ पे? जी हाँ, ये कंप्लेंट दे रहे हैं। और ये 1 दिन 2 दिन का नहीं है, शादी करे जब से इन्हें जुम्मागियाँ भी नहीं हुए थे, पूरा सोना बेच दिया। इतनी लत थी इसको, बस उन्हें पैसा लाना तो मेरे पास रहना। अब इसका बजन हो गई, ये बोली कि नहीं होता, बोलते ये बेकार हो गई। अब यानी पैसा लाती ना मेरा काम चलता, ख़त्म। इसको टॉर्चरिंग, इसको मेंटली दवा दे के नशे में करके इसको ख़त्म कर दो। और ये पहली बीवी के साथ भी सेम यही केस हुआ। बहुत लोग गवाह भी दिए और बहुत लोग हैं, वो लोग आना नहीं चाह रहे, नाम नहीं बताना चाह रहे, पर बोले कि सेम ऐसी ही है, पेट में खड़े लाता मारना, दीवार में डिच्चे देना और औरत को भी मार के फिर उसको नशा करके उसको छोड़ देना, और उसके खुद के भाइयों से उसके साथ जिना भी कराने के लिए तैयार था वो, ये भी था। और वो कोशिश करा, सैयद की औलाद है, हक़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पर हाजिर और नाजिर होकर बच्ची को वो गलत काम से भी बचा दिए। परवरदिगार रहम कर दिया कि क्योंकि ये गलत काम से रोक दिया, क्योंकि वो अपनी कैंडल की मैं आ गई थी, वो घर पे आ गई थी, इसलिए वो पकड़े गई। और कुछ नहीं चाहती हूँ भाई, आपसे गुजारिश है मेरे को, उन्हें किसी औरत बच्ची के साथ ना करे। पहले वाली तो मर गई है, उसका भी बदला ले लो अल्लाह ताला उसे। हमारी हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुमा फातिमा है, मैं अस्मा की बड़ी बहन हूँ। अस्मा मेरी छोटी बहन है जिसका आज इंतकाल हो गया है। मेरे छोटे बहन है, उसको टॉर्चर करके उसकी जान ले लिया आज। उन्हें जब भी आती थी टॉर्चर में लाते थे उसको, जब भाई गाली गलौज करना, उसके ऊपर जुल्म करना, उसकी हर चीज़ बेच के खा लिए। हम लोग वो भी सब्र करे, चलो आज नहीं सुधर जाएगा, कल सुधर जाएगा। कर्ज़ों में पकड़ दिए, 3-4 लाख का कर्जा कर दिए मेरी बहन की जान पे। अब कर्जे वाले आ रहे हैं तो बोले क्या उखाड़ लेते कर्जे वाले, मेरा किसका बाकी कौन सबूत देते, बोले जो सबूत था मेरी बहन का नहीं था, वो बहन चले गई। मैं 2 महीने, मेरी बहन का नाम अस्मा फातिमा है। कितना अर्सा हुआ आपकी बहन की शादी? 3 साल शादी हुई, 3 साल अरसा हुआ शादी हो। 2 लड़कियां हैं, एक लड़का था अभी खाली जाड़ा बुखार बोल के उनको टॉर्चर कर रहे थे, ऊपर से इंजेक्शन ग्लूकोस चढ़ा रहे थे। जबकि मैं बोल रही हूँ उनको ग्लूकोस इंजेक्शन नहीं चढ़ाते बुखार में, फिर भी वो लोग चढ़ा रहे थे। क्या बता, समीना हॉस्पिटल से लिख के दिया, हम लोग वहाँ से चढ़ा रहे बोल रहे थे। अब मेरी बहन इतनी लाचार और लागर हो गई थी कि मैं उसको हर दवाखाने लेके फिर कोई दवाखाने में नहीं लिए। मैं उस्मानिया लेके गई, मैं उनको निम्स में लेके गई, मैं उनको
मेंटली हॉस्पिटल को भी लेके गई, चेस्ट हॉस्पिटल को भी लेके गई। आज कल की तारीख में उसको नीलोफर क्वारंटीन भी लेके गई। नहीं हो रहा था तो प्राइवेट में कराए मेरे भाई लोग, वहाँ पर भी मेरी बहन ने वेंटिलेटर में रख दिया था। आज मेरी बहन का इंतकाल हो गया। वो कितने दिन थे उन्होंने दवाखाने में? अभी घर पे ही रख के पूरा इलाज करा रहे थे। क्या बोले तो नहीं है, वहाँ से लिख के दे रहे हैं, हम लोग घर पे रख के करा रहे हैं, घर पे रख के करा रहे हैं बोल रहे थे। अब 2 ही दिन हुआ था, कल जाके एडमिट करे, आज रात में ये इंतकाल हो गया मेरी बहन का। भाई का क्या नाम? मिर्ज़ा आमिर अली बेग, कहाँ का रहने वाले हैं? ये कुलसुम मस्जिद के करीब के ही है। ये सब मस्जिद कहाँ है? ये कुलसुम मस्जिद अमान नगर एम ही चाहती। तो अम्मा ये अभी उनकी शादी पहली थी या दूसरी थी? दूसरी शादी थी। पहली शादी वाली को भी ऐसी मार दिया। उसके भी 4 बच्चे हैं, 5वां लड़का, उसके 5वें जो था वो पेट में ही लेके चले गए, उसका भी इंतकाल हो गया। उसको भी ऐसी टॉर्चर करे, उन्हें घर में ही दम रुक के मर गए। उन्हें भी हॉस्पिटल को नहीं गए, उसका कोई नहीं था, इसलिए उन्हें आना किसी के सामने। उसको भी टैबलेट दिए। वो नहीं, आपकी बहन की पहली शादी थी? जी हाँ, मेरी बहन की शादी पहली थी, वो लड़के की दूसरी थी। जानबूझ के आप लोग उनको दिए हुए हैं दूसरी शादी वाले को या नहीं कुछ और? मजबूरी में कर ली मेरी बहन, मजबूरी में कर ली। छोटे छोटे बच्चे हैं बोल के कर ली, मोहब्बत के मारे, बच्चे छोटे हैं अच्छे हैं, मैं कर लेती बोल के कर ली। हम लोग घर में कोई राजी नहीं थे, मेरे भाई लोग, मेरे बहनों लोग, मेरे बहना कोई राजी नहीं थे, वालदा भी राजी नहीं थे। मजबूरी से कर ली। वो बच्ची वो काम करते थे? मंडी में होंडेदार हूँ बोलते, जब आते तो खाली हाथ आते। उनके कारोबार को भी दुनिया का पैसा दी मेरी बहन, 4 लाख 5 लाख में खर्चे में कुपा है। अब इंतहाई वो मजबूर होकर उन्होंने बोलने लगे, मैं सबको बोल देती हूँ मेरे को पैसा फेड़ो या नौकरी को जाओ। तो उसको जहरीले इंजेक्शन गोल्स दे के मार डाले। कौन दिए था? ये मेरे उनके भाई, उनके शौहर लाला के उनके छोटे भाइयों से ग्लूकोज और इंजेक्शन चढ़ा रहे थे घर पे। वालदा के घर पे थे उन 2 महीने से मेरे साथ। मैं देखी मेरी बहन की तड़प। आखिर वक्त मेरी बहन चलने से मजबूर और लाचार हो गई थी। अब आपकी बहन कहाँ पर इंतकाल हुआ? मेरी बहन का अब उस्मानिया हॉस्पिटल को लग गया तक दिया। कहाँ पर आए? मैं रैन बाजार पीएस में हूँ। रैन बाजार पीएस क्यों आए? रैन बाजार पीएस को मैं उनके नाम से कंप्लेंट करनी आई थी। तो आपका पीएस रैन बाजार लगता है उनको? जी हाँ, रैन बाजार लगता। तो अभी पीएस में गए आप लोग? जी नहीं, पहले बयान दे दे के मैं अंदर जाऊंगी। ठीक है। तो अभी आप पुलिस से क्या चाह रहे हैं? मैं पुलिस से मेरी बहन के लिए मदद चाहूंगी और इसके लिए इंसाफ चाहूंगी। जो हो सका मैं उन लोगों के लिए करना चाहूंगी। मासूम 2 बच्चे मेरी बहन के। क्या उम्र है बच्चों की आपकी बहन? मेरी बहन की एक बच्ची 3 साल की, एक बच्ची अभी 7th मंथ की है। 7 महीने की? जी हाँ। तो आप लोगों का क्या कहना है ये कि मेरी बहन को लगा जानबूझ के मारे। मेरी बहन को उनके ससुराल वाले पूरे टॉर्चर करते थे, उन्हें जाहिर नहीं कर सक रही थी। उनके भी घर में 3-3 औरत बेटियां, कभी उन्हें हटके बैठो सर को नहीं बोली, पर मेरी बहन को बहुत तकलीफ देते थे वो लोग। ठीक है, शुक्रिया। तो आप लोग आ जाओ। हाथ नीचे रखो। हस्बी अल्लाह वल नेमल वकील। वल नेमल वकील। वल नेमल वकील। हस्बी अल्लाह वल नेमल वकील। हस्बी अल्लाह वल नेमल वकील। हस्बी अल्लाह वल नेमल वकील। वकील। हस्बी अल्लाह वल नेमुल वकील। वकील। हस्बी अल्लाह हस्बी अल्लाह हस्बी अल्लाह नेमुल वकील। वकील। नहीं, बादशाह के बादशाह तू मदद करने वाला है, बस तू इश करना। अरे बादशाह के बादशाह तू मदद करने वाला है, तुझ मदद करना, हमारी हिफाजत करना। आमीन। हस्बी अल्लाह वल नेमुल वकील। वल नेमुल वकील। क्या करना? पढ़ो या हय्युम या क़य्यूम। या हय्युम या क़य्यूम बिरहमतिका रहमतिका अस्तग़फिरु। अस्तग़फिरु। सिरु। फिर सिरु। सिर। या हय्युम या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तग़फिरु। या हय्युम हय्युम या क़य्यूम या क़य्यूम बिरहमतिका बिरहमतिका अस्तग़फिरु। अस्तग़फिर। अस्तग़फिरु। अस्तग़फिर। सिरु। सिर। से पेसु। अस्तग़फिरु।
अस्तक अस्तक सिव सिर सिव सिर पढ़ते जाइए कल में तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इन्ना तैना कल कौसर ला बिना कल कौसर कौसर फसली सल्ली लिरब्बिका रब्बिका वनहर मरहम इन्ना इन्ना शानिया का शानिया का हुवल अबतर हुवर अबतर इन्ना इन्ना आतैना आतैना कल कौसर कल कौसर फसली फसल्ली लिरब्बिका रब्बिका वनहर वनहर इन्ना इन्ना शानिया का इन्ना शानिया का हुवल अबतर हुआ अबतर इन्ना इन्ना आतैना आतैना कल कौसर कल कौसर फसली फसल्ली लिरब्बिका रब्बिका लिरब्बिका रब्बिका लिरब्बिका ली रब्बिका वनहर वनहर इन्ना इन्ना शानिया का शानिया का हुवल अबतर हु अबतर हुवल अबतर हु अल हु अल अब अलिचु अब अबतर तर इन्ना इन्ना आतैना आतैना कल कौसर कौसर फसली फसल्ली लिरब्बिका रब्बिका वनहर वनहर इन्ना इन्ना शानिया का शानिया का हुवल हुवर अबतर अबतर इन्ना इन्ना आतैना आतैना कल कौसर कौसर फसली पानी होना क्या शोएब जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर मीर जमात जार खान सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन बोन फ्रैक्चर जॉइंट रिप्लेसमेंट हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।